मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के बिहार पर आपका आज वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है टर्म एश्योरेंस राइडर। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और पाएं फास्ट नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, इस राइडर की जानकारी होना क्यों जरूरी है, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, टर्म इंश्योरेंस राइडर को हम टर्म राइडर के रूप में भी जानते हैं और प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप किसी भी कस्टमर के समक्ष होते हैं और प्लान प्रेजेंटेशन देते समय टर्म राइडर के फीचर को ऐड कर अपना प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उस समय एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में आपको टर्म राइडर से जुड़े बेनिफिट्स, कंडीशंस, फॉर्मेलिटीज और रेस्ट्रिक्शंस की जानकारी होना अति अनिवार्य है। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, जब आप प्रपोजल फॉर्म लेके ब्रांच जाएं तो आपको ये ना सुनना पड़े कि इस केस में तो मेडिकल की रिक्वायरमेंट है, इस लाइफ एश्योर्ड को तो हम टर्म राइडर नहीं दे सकते हैं, या इसका प्रीमियम शॉर्ट है जो आपने कलेक्ट किया है कस्टमर से। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि लॉट्स ऑफ इनपुट आपको इसमें मिलेगा जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा आपके प्रोफेशनल कैरियर में। और रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपसे कि एक डायरी और पेन लेके अवश्य बैठें, आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, टर्म राइडर से तात्पर्य है कि हम लाइफ एश्योर को एक एडिशनल रिस्क देते हैं ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। फ्रेंड्स, लाइफ एश्योर टर्म राइडर को ऑप्ट करने से अपने इंश्योरेंस कवरेज को, रिस्क कवरेज को बढ़ाता है। जितना भी टर्म राइडर का सम एश्योर्ड लाइफ एश्योर्ड ने लिया, उतने सम एश्योर्ड से जितनी पॉलिसी का टर्म है उस दौरान उसका रिस्क कवर उससे बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 5 लाख का जीवन लाभ प्लान लिया और साथ में 5 लाख का टर्म राइडर भी जोड़ लिया है, तो हम ये समझेंगे कि उस व्यक्ति ने जो बेसिक रिस्क कवरेज था उसके साथ 5 लाख का जो टर्म राइडर ऐड किया, वो एक्स्ट्रा रिस्क कवर, एडिशनल रिस्क कवर ड्यूरिंग द टर्म इंक्रीज किया। फ्रेंड्स, टर्म राइडर का मैच्योरिटी से कोई संबंध नहीं है। टर्म राइडर देने से ना तो मैच्योरिटी इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। टर्म राइडर लेते समय कस्टमर नॉमिनल सा प्रीमियम पे करता है और रिस्क कवरेज, जो एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज है, वो उसको ड्यूरिंग द टर्म मिल जाता है। फ्रेंड्स, टर्म राइडर यदि किसी लाइफ एश्योर्ड ने लिया है और ड्यूरिंग द टर्म नेचुरल डेथ हो जाती है, तब नॉमिनी को क्या मिलता है आप प्लीज नोट करते रहिए। फ्रेंड्स, जो भी कस्टमर के पास पॉलिसी है उसका रिस्क कवरेज प्लस टर्म राइडर, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग द टर्म एडिशनल रिस्क इंक्रीज होता है जितना भी सम एश्योर्ड लिया हो टर्म राइडर का। तो यदि मैंने आपसे डिस्कस कर रहा है एग्जाम्पल कि 5 लाख का जीवन लाभ लिया और 5 लाख का टर्म राइडर लिया, यदि इसको हम इस एग्जाम्पल के रूप से देखें तो रिस्क कवरेज था उस प्लान का 5 लाख और टर्म राइडर 5 लाख का लिया, तो ये ऐड हो जाएगा। प्लस बोनस कहां तक का दोस्तों, जहां तक पॉलिसी चली होती है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी, यानी कि ड्यूरिंग द टर्म और यदि लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तब क्या होगा दोस्तों, जितना टर्म राइडर का सम एश्योर्ड लिया है वो एक्स्ट्रा नॉमिनी को मिलेगा। मतलब वी आर गिविंग एक्स्ट्रा रिस्क कवरेज टू आवर लाइफ एश्योर्ड। दूसरे एग्जांपल में हम देखें, यदि लाइफ एश्योर्ड की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उस समय नॉमिनी को क्या मिलता है यदि लाइफ एश्योर्ड ने टर्म राइडर का चुनाव पॉलिसी लेते समय किया हो। फ्रेंड्स, उस पॉलिसी का रिस्क कवरेज प्लस एक्सीडेंटल कवरेज का राइडर का जितना सम एश्योर्ड है, प्लस टर्म राइडर जितना टर्म राइडर का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, प्लस बोनस जहां तक पॉलिसी चली है, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। लेट्स टेक एग्जांपल जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर से मैच कर सकते हैं, लेकिन पॉज करने के बाद।
फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल है कि मिस्टर राम 31 ईयर्स ओल्ड हैं और एक पॉलिसी जीवन आनंद की लेना चाह रहे हैं जिसमें वो टर्म एडर भी लेना चाह रहे हैं। पॉलिसी का सम एश्योर्ड है 10 लाख और टर्म एडर का सम एश्योर्ड है 5 लैक्स। यदि इस एग्जाम्पल में हम ये मान रहे हैं कि कस्टमर की 17th ईयर में यदि नेचुरल डेथ हो जाती है तब नॉमिनी को क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इसको आप जो कस्टमर को कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे और टर्म एडर को ऐड करके देंगे तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि कस्टमर को किस प्रकार समझाना है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है दोस्तों। आप ये जो हमने एग्जांपल लिया है 17th ईयर में डेथ हो सकती है, ये किसी ईयर का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको सिखाया, यदि लाइफ एश्योर्ड की नेचुरल डेथ होती है और लाइफ एश्योर्ड ने टर्म एडर ऑप्ट किया हुआ था तो लाइफ एश्योर्ड के जो नॉमिनी होंगे उनको रिस्क कवरेज प्लस टर्म एडर जितने का सम एश्योर्ड है प्लस बोनस जितने साल पॉलिसी चली है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है। जीवन आनंद पॉलिसी 10 लाख की थी तो इसमें रिस्क कवरेज कितना था 1.25 टाइम यानी कि 12.5 लाख प्लस 5 लाख। दोस्तों, मैं यहाँ 5 लाख ऐड इसलिए किया क्योंकि टर्म एडर कितने का लिया गया है 5 लाख का प्लस बोनस कहां तक का मिलेगा लाइफ एश्योर्ड के नॉमिनी को 17 ईयर्स का क्योंकि 17th ईयर में डेथ हुई है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। ये 4 चीजें इंक्लूड करके नॉमिनी को मिलेंगी। फ्रेंड्स, आप किसी भी अच्छे ऐप का प्रयोग करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 17th ईयर में 5 लाख का टर्म एडर लिया है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये चाहता हूं कि आप इसकी मैनुअल कैलकुलेशन भी सीखें क्योंकि जब लाइफ एश्योर्ड के समक्ष आप होंगे और इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे होंगे, ऐप से डिस्कस करेंगे तो विद इन सेकेंड इसको ब्रीफ कर देंगे। लेकिन जब आप मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ समय लेंगे जिससे कि लाइफ एश्योर्ड के कहते हैं ना कि माइंड पे फर्क पड़ता है कि आप उसको एक अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने एग्जांपल लिया जिसमें था टर्म 25 इयर्स का और लाइफ एश्योर्ड की डेथ हुई थी 17th ईयर में। एक बात क्लियर है हमको कि जिस वर्ष में भी डेथ होती है वहां तक का बोनस नॉमिनी को मिलता है प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। फ्रेंड्स, ये टेबल के माध्यम से इसी कैलकुलेशन सिखाता हूं कि इन केस यदि 17th ईयर में लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। यदि आप इसको अच्छी तरह सीखेंगे तो आप किसी भी प्रेजेंटेशन में इसको यूज करेंगे तो मैं आपको एश्योर करता हूं इससे आप कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल था जीवन आनंद, हमने लाइफ एश्योर्ड को दिया था 10 लाख का और उस जीवन आनंद में जो रिस्क कवरेज होता है वो होता है 1.25 टाइम्स यानी कि 12.5 लाख रुपया रिस्क कवरेज हुआ। टर्म एडर हमने लाइफ एश्योर्ड को दिया था 5 लैक्स का तो 5 लैक्स यहां पर हम ऐड करेंगे और बोनस। फ्रेंड्स, यदि हम 2019 का बोनस देखें जीवन आनंद का तो हम देखते हैं कि 49 रुपीज पर 1000 LIC ने बोनस डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग हम बोनस की कैलकुलेशन करें 10 लाख के सम एश्योर्ड पे तो वो आती है 8,33,000 यानी कि 17 साल का बोनस इसमें हम ऐड कर देते हैं। और यदि हम फाइनल एडिशनल बोनस को देखें, LIC ने 2018-2019 में 17 ईयर्स टर्म के लिए ₹30 पर 1000 बोनस डिक्लेयर कर रखा है। तो यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30,000। तो एक बात मैं छोटी सी एडवाइस करूंगा आपको दोस्तों, आपके पास डिक्लेयर्ड बोनस का एक चार्ट हमेशा होना चाहिए। आपके पास फाइनल एडिशनल बोनस डिक्लेयर्ड चार्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। और हम देखते हैं चारों को हम ऐड करते हैं तो 26,13,000 रुपए हम नॉमिनी को देंगे 26,13,000। हमने टाइम लिया, प्रॉपरली कस्टमर को समझाया। आप कोई भी लाइव एग्जांपल जब कस्टमर के साथ डिस्कस कर रहे होंगे तो अपने अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे। ऐप से करेंगे वो भी आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप कस्टमर को समझाएंगे तो नेचुरली बात है कस्टमर प्रभावित होगा। एक बात और है दोस्तों, यदि इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया लाइफ एश्योर्ड की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती और हमने उसको मान लेते हैं 10 लाख का अगर सम एश्योर्ड था बेसिक और 10 लाख का ही एक्सीडेंटल कवरेज दिया होता तो 10 लैक्स इस अमाउंट में जुड़ जाता, वो बन जाता 36,13,000 यानी कि नेचुरल डेथ
में क्या हम दे रहे हैं वो मैंने समझाया, और एक्सीडेंटल डेथ का जो राइडर है एक्सीडेंटल डेथ के केस में वो ऐड हो जाएगा इस अमाउंट के अंदर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मेरा मानना है कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपके हमेशा काम आएगा, इसको सोल्व करें और डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, मुझे इसका आंसर भेजें। मिस्टर ए, जिनकी आयु 34 ईयर्स है, वो एक जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले रहे हैं 15 लाख सम एश्योर्ड की 21 ईयर्स टर्म के लिए, और टर्म राइडर और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर वो ले रहे हैं 15 लाख का। व्हाट शैल बी पेबल इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ इन द 18th ईयर। 18वें साल में यदि दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को क्या क्या मिलने वाला है, इसका उत्तर मुझे भेजिए। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि कस्टमर को जब आप समझाएंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ही लेते हैं ना कस्टमर समझाते समय हम लोग, तो ये बात आपको प्रैक्टिकली सोल्व करके समझानी है। आप आंसर जरूर भेजिएगा। अब हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। टर्म राइडर लाइफ एश्योर्ड कब ले सकता है? जब भी प्रपोजल फॉर्म फिल किया जाएगा उसी समय टर्म राइडर का ऑप्शन फिल किया जाएगा, यानी कि पॉलिसी लेते समय टर्म राइडर लिया जाता है। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, टर्म राइडर के केस में यदि शुरू में लाइफ एश्योर्ड ने टर्म राइडर का चुनाव नहीं किया तो बाद में टर्म राइडर नहीं लिया जा सकता। फ्रेंड्स, किन प्लान्स में हम टर्म राइडर देते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी LIC नया प्लान लॉन्च करती है तो उसके सर्कुलर में ये मेंशन किया जाता है कि इस प्लान के अंदर हम कस्टमर्स को टर्म राइडर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और जो भी इसका पर्टिकुलर प्रीमियम होता है उसके बारे में LIC साथ में एनेक्सर भी इशू करती है। फ्रेंड्स, वर्तमान में हमारे पास कुछ प्लान है जो टर्म राइडर का बेनिफिट लाइफ एश्योर्ड को दे रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और फ्यूचर में यदि कोई प्लान लॉन्च करती है LIC और उसमें टर्म राइडर देती है तो आप उसको अपनी डायरी में इस तरह से नोट करते जाइए। अभी अपनी डायरी में इन प्लान्स को नोट कर लीजिए, फ्यूचर में कोई भी नया प्लान आए और यदि इसमें टर्म राइडर दिया जा रहा है तो आप इसको ऐड ऑन करते जाइए। फ्रेंड्स, टर्म राइडर के केस में एज प्रूफ हमेशा स्टैंडर्ड एज प्रूफ होगा। नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ के केस में हम लाइफ एश्योर्ड को टर्म राइडर नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, टर्म राइडर के अंदर क्लेम कंसेशन परमिटेड नहीं है, क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, ग्रेस पीरियड के बाद यदि कस्टमर की डेथ हो जाती है और उसने टर्म राइडर का चुनाव किया होता है और प्रीमियम डिपॉजिट नहीं किया होता है आफ्टर द ग्रेस पीरियड, तो टर्म राइडर का जो सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को नहीं मिलेगा, यानी कि टर्म राइडर का जो बेनिफिट है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा डिसकंटिन्यू? जब तक प्रीमियम डिपॉजिट ना हो जाए। ग्रेस पीरियड के बाद और बिफोर डिपॉजिटिंग प्रीमियम, ये जो बीच का पीरियड है दोस्तों सही पीरियड नहीं है। यदि इस समय लाइफ एश्योर्ड की डेथ हो जाए तो टर्म राइडर का बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो जाता है। जब भी आप लाइफ एश्योर्ड को पॉलिसी दें और टर्म राइडर दें तो ये बात हमेशा बताएं कि प्रीमियम विद इन ग्रेस पीरियड पे होना चाहिए, इससे इस राइडर का बेनिफिट हमेशा कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे फीमेल कैटेगरी में किन कैटेगरीज को टर्म राइडर दिया जा सकता है। A1, A2 और B1 कैटेगरी को हम टर्म राइडर दे सकते हैं। जो A1 और A2 कैटेगरी है वो अर्निंग कैटेगरी है, जहां महिला अर्न करती है और हमको प्रॉपर इनकम प्रूफ देती हैं, प्लस B1 कैटेगरी जो हाउसवाइफ कैटेगरी है और जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और अबव है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने फीमेल इंश्योरेंस अंडरराइटिंग का वीडियो अभी तक हमारा नहीं देखा है तो आई बटन ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आप फीमेल अंडरराइटिंग का हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें फीमेल कैटेगरी से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है, जो कि आपके भविष्य में हमेशा काम आएगी। इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, टर्म राइडर हम मेजर स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते हैं। फीमेल कैटेगरी में हमने देखा A1, A2 एंड B1, और मेजर स्टूडेंट्स को टर्म राइडर नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब
टर्म राइडर के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स सेपरेटली एलआईसी इशू कर रही है। जो हमारा मेन पॉलिसी बॉन्ड आता है उसके साथ इसका भी एक अलग से बॉन्ड आएगा जो इंक्लूज होकर आएगा मेन पॉलिसी बॉन्ड के साथ ही। यानी कि टर्म राइडर का पॉलिसी बॉन्ड जो कि पहले इशू अलग से नहीं किया जाता था वो अब सेपरेटली इशू होगा और हमारे मेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ यानी कि बॉन्ड के साथ लगकर ही आएगा। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ फीचर और कंडीशंस की भी जानकारी हम ले लेते हैं, ये भी आपके काम आएगी। मिनिमम 18 ईयर्स लास्ट बर्थडे एज होनी चाहिए टर्म राइडर को लेने के लिए। यानी कि इससे पहले की जो एज होंगी 0 to 17 उनको हम टर्म राइडर नहीं दे सकते। और मैक्सिमम एज एंट्री है दोस्तों 60 वर्ष नियरेस्ट बर्थडे। यानी कि इसके बाद हम टर्म राइडर किसी को नहीं दे सकते हैं। और 75 ईयर्स तक इसका बेनिफिट कंटिन्यू रहता है या उससे यदि पहले मैच्योरिटी हो जाए वहाँ तक रहेगा, नेचुरल सी बात है। मतलब 75 के बाद इस राइडर का बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख का होता है। 1 लाख से कम का टर्म राइडर आप किसी को नहीं दे सकते हैं। और एक छोटी सी बात हमेशा ध्यान रखिए, इन मल्टीपल्स ऑफ ₹5000 यानी कि किसी को हम 1,10,000 1,15,000 टर्म राइडर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। या तो हम सम एश्योर्ड के इक्वल देंगे या लेस देन सम एश्योर्ड देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप किसी को 10 लाख का जीवन लाभ दे रहे हैं तो आप टर्म राइडर उसमें या तो 10 लाख का जोड़ सकते हैं या उससे कम का जोड़ सकते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। नॉट मोर देन बेसिक सम एश्योर्ड यू कैन नॉट गिव, ये बात पता होनी चाहिए। टर्म राइडर की जो लिमिट है वो इक्वल टू सम एश्योर्ड है या फिर लेस देन सम एश्योर्ड है अंडर द बेसिक प्लान। और मैक्सिमम ओवरऑल लिमिट मतलब किसी भी इंसान को लाइफ टाइम में कितना मैक्सिमम टर्म राइडर दिया जा सकता है एग्जिस्टिंग प्लान्स प्लस जो कस्टमर ने अभी प्लान प्रपोज किया है उसको मिलाकर, दैट इज 25 lakhs। यानी कि किसी भी व्यक्ति को 25 लाख से अधिक का टर्म राइडर नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्या हम सब स्टैंडर्डाइज को टर्म राइडर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, बिल्कुल हम सब स्टैंडर्ड लाइफ को भी क्लास 10 एक्स्ट्रा तक टर्म राइडर दे सकते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि लाइफ एश्योर्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो हमको जो उनकी इनकम प्रूफ है वो अवश्य देंगे। मतलब मेन पॉइंट ये है कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड अवश्य हों। यदि व्यक्ति फिजिकली हैंडीकैप्ड है और अर्निंग नहीं कर रहे हैं उस केस में हम टर्म राइडर नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, ये बात आपको नोट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा केस में टर्म राइडर को किस रूप में देखा जाता है। फ्रेंड्स, जब हम लाइफ एश्योर्ड से ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उस समय एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसे कुछ प्लान जैसे जीवन लाभ, न्यू मनी बैक, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री यानी कि कुछ ऐसे प्लान जिनमें प्रीमियम पेइंग टर्म इज लेस देन टर्म, या फिर सिंगल प्रीमियम प्लान जैसे कि 2 प्लान आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं, सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट एंड न्यू बीमा बचत। फ्रेंड्स, इन प्लान के सर्कुलर्स में एलआईसी ने एक रूल मेंशन किया है कि जो टर्म राइडर का रेट होगा उसको हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जिसको कि हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है एडिशनल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा, यानी कि जो रेट है उससे एडिशनल चार्ज किया जाएगा। उसको फैक्टर के रूप में एलआईसी ने मेंशन किया है जिनमें एलआईसी को स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा चार्ज करना है। फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिन प्लान्स के अंदर प्रीमियम पेइंग टर्म कम होगा उनके अंदर खास तौर पे एलआईसी टर्म राइडर पर एडिशनल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा चार्ज करती है या फिर सिंगल प्रीमियम पर। फ्रेंड्स, ऐसे रूल हमेशा एलआईसी अपने अंडर राइटिंग सर्कुलर में मेंशन करती है और साथ में जो भी रेटेड फैक्टर वो उसमें मेंशन करती है। फ्रेंड्स, आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट है
क्योंकि मैंने सोचा कि आप जब प्रोफेशनल बनना ही चाहते हैं तो एक टेक्निकल पॉइंट भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो आप ऐप से टर्म रेडर की कैलकुलेशन कर रहे हैं कई बार वो ठीक नहीं होती है। वो कौन से ऐसे केस हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यानी कि ऐसे वो केस जब हम ऑक्यूपेशनल एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और टर्म रेडर देंगे ऐसे लाइफ एश्योर्ड को और ऐसे कुछ प्लान्स हम दे रहे होंगे, उस समय जो टर्म रेडर आपका ऐप आपको दिखाएगा उससे अतिरिक्त भी चार्ज हम करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा दें और टर्म राइडर दें तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस प्लान पर कितना फैक्टर अप्लाई होगा। हालांकि एलआईसी ने अपने सर्कुलर में ये फैक्टर मेंशन किया है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर कुछ प्लान्स के फैक्टर्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं आपका फेवरेट प्लान जैसे जीवन लाभ 936, 16 साल के अगर टर्म देंगे तो 1.40 है, 21 ईयर्स टर्म के लिए 1.25 है और 25 ईयर्स टर्म के लिए 1.30 है। और भी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फ्यूचर में कोई भी प्लान एलआईसी का आता है तो आपको एज ए प्रोफेशनल एजेंट ये जरूर जानना चाहिए क्या इसमें जब हम टर्म राइडर देंगे और उस कैटेगरी को जिससे हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं क्या उसको हम बढ़ाकर लेंगे या एज इट इज़ ही वो कैलकुलेशन लेंगे। यानी कि एक पॉइंट इसको हम बोलते हैं, अगर आप एक लाइन में याद करना चाहते हैं तो वो लाइन है रेटिंग ऑफ फैक्टर। रेटिंग ऑफ फैक्टर जब अप्लाई होगा इसका मतलब ये है कि आप टर्म राइडर से जो चार्ज आएगा उससे अतिरिक्त चार्ज लेंगे और उसका फैक्टर हर प्लान के सर्कुलर में मेंशन होता है। अभी वर्तमान में जो प्लान चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाए हैं कि किस प्लान के अंदर कितना फैक्टर हम अप्लाई करेंगे। जब किसी लाइफ एश्योर्ड को हम टर्म राइडर देंगे तो एसयूसी यानी कि सम अंडर कंसिडरेशन की कैलकुलेशन कैसे होगी। फ्रेंड्स, जितने सम एश्योर्ड का टर्म राइडर हमने दिया वो बेसिक सम एश्योर्ड टर्म राइडर का जो प्लान दिया जा रहा है उसके एक्चुअल सम एश्योर्ड में ऐड हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेके ब्रीफ कर देता हूं। यदि किसी को आपने 10 लाख का जीवन आनंद प्लान दिया और 10 लाख का ही आपने टर्म राइडर दिया तो उसकी एसयूसी की कैलकुलेशन कैसे होगी दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जीवन आनंद के अंदर 1.25 टाइम्स रिस्क कवरेज होता है, यानी कि 10 लाख जीवन आनंद का एक्चुअल सम एश्योर्ड हुआ 12.5 लाख प्लस हमने 10 लाख का ही टर्म राइडर दिया तो 12.5 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 22.5 लाख हो जाएगा एसयूसी। यानी कि हम ये सीखते हैं जब भी टर्म राइडर दिया जाएगा उस टर्म राइडर का सम एश्योर्ड जो प्लान दिया जा रहा है उसके एक्चुअल सम एश्योर्ड यानी कि रिस्क कवरेज में जोड़ दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फार्मूले के तौर पे कि जो भी टर्म राइडर का सम एश्योर्ड है उसको हम ऐड कर देंगे उस प्लान के जो प्रपोज किया जा रहा है सम एश्योर्ड में, जिसको हम कहते हैं एक्चुअल सम एश्योर्ड यानी कि उस प्लान का एसयूसी में। ये बात आपको नोट करनी है, ये आपकी बहुत काम आने वाली है दोस्तों। मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे एसयूसी और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग से जुड़े वीडियोस नहीं देखे हैं वो अवश्य देख लीजिए। उसके अंदर हमने आपको प्रॉपर एसयूसी की कैलकुलेशन सिखाई है, हमने एग्जांपल्स भी अच्छे से लिए हैं, उसके अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए हैं और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के अंदर हमने आपको इनकम प्रूफ से जुड़ी बातें ब्रीफ की हैं। तो फ्रेंड्स, इसके भी आई बटन के माध्यम से लिंक ऊपर आ जाएंगे आपके पास, आप उसको क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक अभी चल रहा है हमारा एसयूसी का और एसयूसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने अपने वीडियोस के अंदर दी है दोस्तों। फ्रेंड्स, नॉन मेडिकल स्कीम्स के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, नॉन मेडिकल स्पेशल, नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल, नॉन मेडिकल जनरल। फ्रेंड्स, इन तीनों कैटेगरी को यदि आपने अच्छे ढंग से समझना है तो हमारे इससे जुड़े वीडियो को भी अवश्य देखें। यदि आप चाहते हैं कि एलआईसी में आप भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल एजेंट के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लगातार अपनी नॉलेज को भी इम्प्रूव करना होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉन मेडिकल स्कीम से जुड़े हमारे वीडियोस को बिल्कुल देखें। अब इस टॉपिक की हम चर्चा करते हैं। टर्म राइडर यदि नॉन मेडिकल स्पेशल कैटेगरी को दिया जा रहा है, नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल कैटेगरीज को दिया जा रहा है तो एलआईसी क्या कहती है दोस्तों कि मेडिकल
नहीं होगा। हम कोई मेडिकल की रिक्वायरमेंट जब तक नहीं करेंगे जब तक कि वह लाइफ एश्योर्ड नॉन मेडिकल चार्ट 1 की एसओसी से बाहर ना हो जाए। जब तक नॉन मेडिकल चार्ट 1 के अकॉर्डिंग उसकी एसओसी के अकॉर्डिंग मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो मेडिकल बिल्कुल नहीं होगा। जब रिक्वायरमेंट आएगी वो तब होगा। ये आपको थंब रूल याद रखना है कि जब भी हम टर्मिनेटर एनएमएस को दें, नॉन मेडिकल जनरल प्रोफेशनल को दें, तो अननेसेसरी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं की जाएगी। हम नॉन मेडिकल चार्ट 1 फॉलो करेंगे एज पर दी एसओसी। एसओसी की चर्चा मैंने अभी पिछली ही स्लाइड में आपके साथ की है। फ्रेंड्स, यदि हम नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी को टर्म राइटर देंगे तो आपने एक थंब रूल हमेशा याद रखना है, एफएमआर यानी कि फुल मेडिकल रिपोर्ट इज कंपल्सरी, इज मैंडेटरी, इज रिक्वायर्ड, होनी है। और एसओसी के अकॉर्डिंग यदि स्पेशल रिपोर्ट्स बनती हैं फिर वो बनेंगी। फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। थंब रूल जो याद रखना है वो यही है कि नॉन मेडिकल जनरल कैटेगरी में टर्म राइटर जब देंगे तो एफएमआर मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर्म नंबर 300 का स्कैन। फ्रेंड्स, टर्म राइटर की हम बात कर रहे थे। यदि लाइफ एश्योर्ड टर्म राइटर ले रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि टर्म राइटर का जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एलआईसिस न्यू टर्म इंश्योरेंस राइटर। यहाँ उनको टिक करना होगा। यदि उनको हम टर्म राइटर का बेनिफिट देना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे उनको टिक करना होगा। ये फॉर्म नंबर 300 का पार्ट है। कितने सम एश्योर्ड का आप टर्म राइटर दे रहे हैं वो यहाँ आपको मेंशन करना होगा। फ्रेंड्स, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब अंडर राइटर केस चेक करते हैं और आप टर्म राइटर यदि अपने देना चाहते हैं और यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ तो फिर आपका जो केस होगा बिना टर्म राइटर के अप्रूव हो जाता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जब भी आप लाइफ एश्योर्ड को टर्म राइटर देना चाहते हैं तो प्रपोजल फॉर्म के फर्स्ट पेज पे टॉप पे आप हाईलाइट करते हुए लिख दीजिए टर्म राइटर और उसका सम एश्योर्ड, ताकि एनबी डिपार्टमेंट को ये मालूम हो कि इस प्रपोजल फॉर्म के अंदर लाइफ एश्योर्ड को टर्म राइटर दिया जा रहा है। क्योंकि यदि टर्म राइटर यदि शुरू में नहीं दिया गया तो बाद में टर्म राइटर नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, ये मिस्टेक हो जाती है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि कुछ इनपुट्स मिले हैं वास्तव में आपको आज नए, तो लाइक जरूर कीजिएगा। दिस इज माय मोटिवेशन। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं कर रखा तो सबसे पहले हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।